क्या हो अगर मैं आपको कहूं कि आपके पोर्टफोलियो में जो लॉसेस दिख रहे हैं ना, वो लॉसेस भी बड़े काम की चीज है। ये लॉसेस से आपको काफी फायदा हो सकता है। तो आप ये सुन के क्या कहोगे, क्या सीए साहब मजाक कर रहे हो क्या? लॉसेस से भी कभी कोई फायदा होता है? तो आज जो मैं चीज आपको बताने वाला हूं ना, उससे आपका लॉस से भी फायदा होगा। एंड ये जो बात है वो हर एक शेयर मार्केट के इन्वेस्टर को पता होनी ही चाहिए। So, I welcome you back to my channel Sophisticatedly Simple, जहां फाइनेंस को करते हैं हम सिंपल एंड प्लानिंग करते हैं स्मार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। आजकल हम सब शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब हम शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं एंड उसे फ्यूचर में जब हम बेचेंगे तो सिर्फ दो ही रिजल्ट हो सकता है, प्रॉफिट या तो लॉस। एंड इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट को कहते हैं कैपिटल गेन एंड लॉस को कहते हैं कैपिटल लॉस। सिंपल है, राइट? तो चलो थोड़ा और समझते हैं। एंड जो शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड जो हम ले रहे हैं और बेच रहे हैं ना, उसे इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कैपिटल एसेट। अगर आप लिस्टेड शेयर्स या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड को 12 महीना से ज्यादा होल्ड करते हो एंड फिर आप उसे जब बेचते हो तो उसमें जो भी गेन या लॉस आएगा ना, वो गेन या लॉस क्या होगा? वो गेन या लॉस को हम क्लासिफाई करेंगे एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। आपको ये लिस्टेड शेयर्स या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड को 12 महीने से ज्यादा होल्ड करना पड़ेगा, भले ही एक ही दिन ज्यादा क्यों ना हो। आप जब 12 महीना से ज्यादा होल्ड करके आप जब ये चीज बेचोगे, उससे जो गेन और लॉस आएगा वो ही सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कहलाएगा। पर अगर आप शेयर्स या म्यूचुअल फंड को 12 महीना के अंदर ही बेच देते हो ना, उससे जो गेन या लॉस आएगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। हम लॉन्ग टर्म पे फोकस करेंगे क्योंकि प्लानिंग यहां से ही स्टार्ट होती है। हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में आज के टाइम में क्या रूल चल रहा है इनकम टैक्स पे, वो भी समझ लेते हैं। तो रूल बड़ा ही सिंपल है। इनकम टैक्स एक्ट बोलता है अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है लिस्टेड शेयर्स पे या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड पे, तो 1.25 लाख तक जो भी आपका गेन है उस पे आपको जो टैक्स देना है दैट इज 0। एंड 1.25 लाख के ऊपर जितना भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उस पे आपको टैक्स देना है 12.5% का। तो हम याद कैसे रखेंगे? बहुत ही सिंपल है। 1.25 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है, 1.25 के ऊपर जितना भी गेन होगा उस पे हमें देना है 12.5% का टैक्स। सिंपल। तो चलो ये प्लानिंग के बारे में मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि ये प्लानिंग कैसे आपको टैक्स बचाने में काम आएगी। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करते हैं आपने 5 साल पहले 2 शेयर्स पे इन्वेस्ट किया था, शेयर ए पे एंड शेयर एक्स पे। शेयर ए पे लेट सपोज आपने इन्वेस्ट किया था 1 लाख रुपीस एंड शेयर जो एक्स है उसमें आपने कितना इन्वेस्ट किया था? 1.5 लाख रुपीस। आज 5 साल हो गए वो बात को, तो चलो हम अपना पोर्टफोलियो देखते हैं एंड क्या नजारा है देखते हैं। जो शेयर ए था जिसमें हमने 1 लाख रुपए डाला था, उसकी आज वैल्यू बन चुकी है 5 लाख रुपए। एंड शेयर एक्स जिसमें हमने 1.5 लाख रुपए डाला था, उसकी आज जो वैल्यू दिख रही है दैट इज 90,000 रुपीज। टेक्निकली शेयर ए आपका प्रॉफिट में है एंड शेयर एक्स आपका लॉस में है। अगर आप शेयर ए बेचते हो तो चलो देखते हैं टैक्स का कैसा हिसाब रहेगा। शेयर ए जिसकी कॉस्टिंग कितनी थी? 1 लाख रुपए, आज आपने कितने में आप उसे बेच रहे हो? 5 लाख रुपए पे। 12 महीना से ज्यादा होल्ड किया था तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। एंड गेन कितने का होगा? 5 लाख माइनस 1 लाख दैट इज 4 लाख। तो अगर आप शेयर ए को बेचते हो तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ कितना? 4 लाख रुपए का, राइट? एंड एज पर द करंट रूल्स के हिसाब से टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा? 1.25 लाख तक टैक्स इज 0, 1.25 के ऊपर जितना भी होगा उस पे हमें देना है 12.5% का टैक्स। तो चलो टैक्स कैलकुलेट करते हैं। इस केस में अपना टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना होगा? 4 लाख माइनस 1.25 लाख विच कम्स टू 2,75,000। एंड अगर 2,75,000 पे हम 12.5% मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल के आ जाएगा, जो कि है इतना। और यही 90% लोग करते हैं। वो कहेंगे इसमें तो यार प्रॉफिट हुआ है तो सरकार को तो टैक्स देना ही पड़ेगा। मैं भी आपको बोलूंगा टैक्स तो देना ही पड़ेगा, पर यहीं सीए का दिमाग अगर हम लगाते हैं
एंड तो इससे हम टैक्स में थोड़ी सी सेविंग्स कर सकते हैं। तो चलो मैं आपको बताता हूं प्लानिंग कैसे किया जाएगा। एक बार हम शेयर एक्स पे नजर डालते हैं। शेयर एक्स हमने खरीदा था कितने पे? 1.5 लाख पे, एंड आज जो उसकी मार्केट वैल्यू चल रही है वो कितनी है? 90,000 रुपीज। तो हमें यहां पे जो लॉस दिख रहा है वो कितने का है? 60,000 रुपीज का लॉस दिख रहा है, राइट? पर आप जब भी शेयर्स या म्यूचुअल फंड में जब तक प्रॉफिट या लॉस को बुक नहीं करते हो ना, तब तक एक्चुअली वो आपका प्रॉफिट या लॉस नहीं है। आपने शेयर ए बेच दिया तो उसपे जो आपको गेन हुआ 4 लाख रुपए का, वो असली में आपका प्रॉफिट है, ठीक है, जिसपे आपका टैक्सेशन कैलकुलेशंस किया जाएगा। पर शेयर एक्स अगर आप बेचते नहीं हो, उसमें जो भी ये लॉस दिख रहा है ना 60,000 रुपए का, आप जब तक उसे नहीं बेचते हो तब तक उस पर कोई भी टैक्स का इंप्लीकेशन नहीं आएगा। आप कहते हो कि यार मुझे तो शेयर एक्स बेचना नहीं है, मुझे इस शेयर से बड़ी ही उम्मीद है, आने वाले टाइम में ये जो 90,000 दिख रहा है ना वो 9 लाख रुपए बनेगा। तो मैं आपकी ये बात को ध्यान रखते हुए एक एडवाइस देना चाहूंगा। आपको भले ही शेयर एक्स पे बड़ी ही उम्मीद है कि ये फ्यूचर में ग्रो करेगा, पर आज के दिन आप एक काम करो, ये शेयर को बेच दो एंड हाथों हाथ ये शेयर को आप खरीद लेना। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका पोर्टफोलियो तो एज इट इज ही रहेगा। आज भी शेयर एक्स आपका 90,000 का दिख रहा है, एंड अगर आप उसे बेच के वापस खरीद भी लेते हो तो भी वो 90,000 में ही दिखेगा, राइट? पर अगर आपने जब ये बटन दबा के एक्चुअली जब उसे सेल कर दिया तो आपने क्या किया पता है? आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस बुक कर लिया, जो कि कितने का था? 1,50,000 माइनस 90,000, दैट इज 60,000 रुपीज का लॉस आपने बुक कर लिया। इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार लॉस बुक हो चुका है, आपने भले ही उसे वापस क्यों नहीं खरीद लिया, उससे इनकम टैक्स को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स किस पे लगता है? इनकम पे। अगर आप कोई भी एसेट परचेज करते हो तो उस पे इनकम टैक्स नहीं लगता है, ठीक है? तो अब देखो, अगर आपने ये जो शेयर एक्स बेचा है ना, इसके वजह से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, चलो मैं बताता हूं। हियर कम्स द पावर ऑफ सेट आउट। इनकम टैक्स एक्ट आपको अलाउ करता है अपने प्रॉफिट को एडजस्ट आप कर सकते हो अपने लॉस के साथ। शेयर ए आपने बेचा था कितने के प्रॉफिट में? 4 लाख के प्रॉफिट में। तो वो प्रॉफिट को हमने कहा था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हुआ है? 4 लाख रुपए का। एंड शेयर एक्स को जब हमने बेचा, इसमें हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कितने का हुआ? 60,000 रुपए का, राइट? तो आपका नेट टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना होगा? 4 लाख माइनस 60,000, दैट इज 3,40,000 रुपीज। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का रूल लगाते हैं एंड हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। रूल क्या था? सिंपल है, राइट? 1.25 लाख तक टैक्स इज 0 एंड 1.25 लाख के ऊपर जितना भी कैपिटल गेन होगा उस पे 12.5%, राइट? तो यहां कैलकुलेशन करते हैं। टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? 3,40,000 रुपीज माइनस 1,25,000 रुपीज। तो आपका टैक्सेबल नेट टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हुआ? 2,15,000 रुपीज। एंड अगर इस 2,15,000 रुपीज पे आप 12.5% का टैक्स रेट लगा देते हो तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स निकल के आ जाएगा, विच विल कम टू 26,875 रुपीज। तो अब हम फाइनल सिनेरियो देखते हैं। अगर आप ये शेयर एक्स को नहीं बेचते तो आपका जो टैक्स आ रहा था वो कितना आ रहा था? वो आ रहा था 34,375 रुपीज। एंड आपने ये प्लानिंग करके सिर्फ एक बटन से आपने एक बार शेयर एक्स को बेचा, हाथों हाथ आपने खरीद लिया। तो ये छोटी सी एक्टिविटी करके एंड ये प्लानिंग करके आपका जो टैक्स है वो रिड्यूस होके कितना हो गया? विच हैज बीन रिड्यूस टू 26,875 रुपीज। प्लानिंग से आपको जो बेनिफिट मिला वो ये मिला कि आपने 7,500 रुपए का टैक्स बचा लिया। एंड इसी कंसेप्ट को हम कहते हैं लॉस हार्वेस्टिंग। तो जब भी नेक्स्ट टाइम आप अपने पोर्टफोलियो से कोई भी लिस्टेड शेयर्स या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड बेचने वाले हो एंड प्रॉफिट बुक करने वाले हो तो जरूर से चेक करना कि कोई ऐसा एसेट भी दिख रहा है क्या जहां आपको लॉस दिख रहा है पर आप उसे फ्यूचर में कैरी भी करना चाहते हो। प्लानिंग को, लॉस हार्वेस्टिंग को जरूर से यूज करना एंड अपना टैक्स लीगल तरीके से बचाना। आई होप आपको ये वीडियो काफी यूजफुल लगा होगा। एंड अगर आप भी अपनी लाइफ हमारे तरह सोफिस्टिकेटेडली सिंपल बनाना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल सोफिस्टिकेटेडली सिंपल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।